ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 5 नवंबर 2023। तो चलिए हम सब अव्यक्त बाप दादा की मीठी मीठी मुरली, जिसकी रिवीजन डेट है 10 मार्च 96 मधुबन, जब भगवान आए थे ना इस साकार तन के द्वारा, दादी के तन के द्वारा, और भगवान आकर हमें ये मुरली सुनाए थे। तो टाइटल है करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। तो आज कल्याणकारी बाबा अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी, वाह बच्चे वाह, यह गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। सब बोलिए हाँ जी बाबा। हम सब भी गाते हैं वाह मेरा बाबा, वाह वाह मैं। तो आज बाप दादा ने चारों ओर की सेवा की गति देख ली, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों की गति में क्या देखा होगा? आप जानते हो, सेवा की गति तीव्र है व स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। बाबा पूछ रहे हैं, आपकी सेवा की गति तीव्र है या आपके स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है? क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है? तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब दोगे? सुना? जब याद और सेवा दोनों का बैलेंस हो, समान पहिए पे चले, ठीक है, तभी प्रकृति को और आत्माओं को ब्लेसिंग देंगे। क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग देते हो ना, वो फिर औरों को मिलेगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्म योगी। हाँ, कर्म योगी हो, कर्म करते योग में रहने वाले हो, लेकिन कर्म अलग और योग अलग। तो फिर कैसे बैलेंस कैसे होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए कर्म और योग दोनों साथ साथ चले। यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो ना कि बैलेंस कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा है कि सेवा व कर्म व स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। देखिए बाबा हमें सिखा रहे हैं कि कर्म और योग दोनों को अलग मत करो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं, स्कूल जा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, घर देख रहे हैं, तो हलचल में सोच सोच के कितना काम है, कितना काम है, मुझे ही करना पड़ता है, सारा जिम्मेवारी मुझे, लेकिन कोई नहीं समझता इस क्या क्यों कैसे में काम करेंगे ना, तो हल्केपन की फीलिंग कभी नहीं आएगी, बोझ लगेगा। बोझिल मन से करोगे ना तो उस काम में तुमको एक तो टाइम भी लगेगा और उसमें कोई परफेक्शन भी नहीं होगी। तो उस कर्म में योग शामिल कर लो, ईश्वर की याद से करोगे ना तो वो ऐसे ही परफेक्ट हो गया, चुटकी में हो जाएगा, क्योंकि भगवान मदद करते हैं। सुना? तो कर्म और योग का बैलेंस नहीं है, इसका कारण क्या है? अब बाबा बता रहे हैं। हाँ, कौन सा कारण है? तो बस एक ही शब्द याद रखना है। वह कौन सा शब्द? कि पिता करावनहार है और मैं आत्मा मतलब फलानी नहीं, मैं नम्रता, मैं विनीता, मैं झूला नहीं। क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। ठीक है, मैं आत्मा करणहार हूँ, कोई नाम वाम नहीं चाहिए। तो करण करावनहार यह शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बना देगा। करण करावनहार, समझ गए? करावनहार बाबा और करणहार हम, मतलब करवाने वाले बाबा, करने वाले हम। तो यह सबसे हर काम में सहजता फील होगी, इजी वे में करेंगे। सौ पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम नहीं होगी। सुना? तो बस ये याद करना है, मैं कर रहा हूँ, जब मैं आएगा तो हमें माया आती है, और उसके खुलने का गेट वही है, मैंपन। जहाँ मैंपन किया, मुझे कह दिया, मुझे ऐसा बोला, मेरी भावना को नहीं समझा, बस माया का गेट खुल गया। और फिर माया जब आ जाएगी तब तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। तो कौन खोला माया के लिए गेट? मैं शब्द ना। तो उस शब्द से उपराम हो जाओ, कराने वाले बाबा हैं। हाँ, मैं कर रही हूँ, भगवान करा रहे हैं, इस रूप में आप माया जीत बन जाओगे। ठीक है, यही है कर्म योगी की स्थिति। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना। अब जैसे कि द्रोणाचार्य, वो सीन याद कीजिए, महाभारत का सीन। सारे युवराज हैं, जिसमें कौरव पक्ष भी हैं और पांडव पक्ष भी हैं। आज टेस्ट होने वाला है। पेड़ पर एक चिड़िया है, ठीक है, झुरमुट के अंदर, पत्तों के अंदर, और द्रोणाचार्य सभी से पूछ रहे हैं कि तुम लोग को बताओ तो क्या दिख रहा है? तो किसी ने बोला कि पेड़ दिख रहा है, किसी ने बोला पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने बोला बादल दिख रहा है, किसी ने बोले गुरु दिख रहे हैं, किसी ने बोला शिष्य दिख रहे हैं।
किसी ने बोला पेड़ दिख रहा है और किसी ने क्या कहा चिड़िया दिख रही है। चलो यहाँ तक भी सही कि चिड़िया दिख रही है। किसी ने कहा कि आंख दिख रहा है। गुरुजी थोड़ा खुश हुए कि चलो ये थोड़ा नजदीक जा रहा है। लेकिन जब अर्जुन को बुलाकर पूछे तो पता है क्या बोला था अर्जुन ने? आप सबको भी पता होगा कि उन्होंने आंख बोला था। आंख नहीं, जहां पे निशाना लगाना है उसे सिर्फ वो पुतली दिख रही थी, आंखों की ब्लैक ब्लैक अंदर की डॉट। ये होता है निशाना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना, है ना? तो थोड़ा सा कर्म बंधन रहेगा तब तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। हम्म किसी बंधन में फंसोगे तब तो प्रॉब्लम होगी ही। और कहते हैं ना, इंसान के लिए जल्दी जागना अच्छा होता है, चाहे तो वो नींद से, चाहे अहम से, या फिर वहम से, या फिर किसी माया के ग्रहण से। जग जाओ, समझ जाओ कि यहाँ पे माया है, बस हो जाएगी ठीक है। और कहते भी है ना, योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य ही होता है, जीरो होता है, कुछ नहीं बुझाता है उसको। लेकिन जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है, और जब वक्त करवट लेता है तो दशाएं बदल जाती हैं। तो ये वक्त करवट लेने की बारी है, जब भगवान हमको बैठ कर सुना रहे, चाहे चाहे आवाज किसी की भी हो, माइक कोई हो, ज्ञान किसका है? यदि कोई आत्मा आपको कुछ ज्ञान युक्त बात बोल रही है तो वो आत्मा सिर्फ माइक है, बोल रहा है भगवान। जिस दिन ये समझ जाओगे ना, उस दिन आपके हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप समझते हो कि सामने वाला कोई मनुष्य बोल रहा है, नहीं। इतनी बड़ी बात, इतनी गहरी बात सिवाय भगवान के किसी को नहीं पता है। आत्माओं का सूक्ष्म हिसाब सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं, जो गुप्त है। जब ये टचिंग होगी ना, उस दिन से आपके मतलब कि विकर्मों की, मतलब जो विघ्न आ रहे हैं उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यही तो समझना है। हम्म और बाबा से प्यार की निशानी ही है कर्म योगी बनना। हर कर्म में ईश्वर की याद, हर वाणी में कोई भी आपको समझा रहा है तो मतलब वहां पर जरूर कुछ गहरा रहस्य है, उसको समझना है। और नहीं समझ में आ रहा है ना, तो बातें करके उसको अच्छे से समझे, लेकिन शांत मन से, हलचल में नहीं, मायावश नहीं। और बिल्कुल अपने को न्यारा समझकर कर्म करना, न्यारा बन जाओ। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह के भी न्यारा रहता है ना। हम्म? जब कीचड़ से 1 फीट ऊपर उठ जाता है तभी वो खिलता है। कीचड़ का उसमें कोई अंश नहीं, इसलिए तो वो लक्ष्मी माँ को चढ़ता है। देवताओं को बहुत प्रिय है कमल का फूल। तो ऐसे ही हमारा मन वो कमल का फूल बन जाए, हमारे नैन वो कमल का फूल बन जाए, हमारी वाणी वो कमल का फूल बन जाए, जिससे हर एक के जीवन में पदम खिल जाए। कमल को पदम भी कहते हैं ना, और पदम संपत्ति को भी कहते हैं, है ना? तो बस पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। तो यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। नहीं तो कभी मन आपको चलाएगा और कभी आप मन को चलाते, इसे रस्सा कसी में मन फंसा रहेगा। रस्सा कसी में कभी मन हमको खींचे, कभी हम मन को खींचे, बस खींचा खींची चल रहा है, तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? वो शादी जब लड़की करके जाती है तो अहोर बहोर होता है ना, गाड़ी एक बार पीछे होती फिर आगे होता पीछे, तो वही पीछे आगे होते रहे तो लड़की कभी निकलेगी आगे? न वापस आएगी ना आगे जाएगी। तो यही हो रहा है ना, हम वापस अब पीछे हट सकते हैं ना आगे जा रहे हैं, तो बीच में ही पेंडुलम की तरफ झूल रहे हैं। आगे जाना है ना, तो इन सब बाधाओं से ऊपर उठ जाओ, अपने मन को भगवान को दे दो, मन को खिला दो, विश्वास करो बाबा और बाबा के बच्चों पर, है ना? जो सुबह उठ के दिन रात जो योग करते हैं, वो कभी कोई ऐसी बात बोल ही नहीं सकते। तो विश्वास बड़ी चीज है ना? और डिटैच होने में टाइम चाहिए, शरीर भान से डिटैच होने में टाइम चाहिए, लेकिन कितना टाइम? बाबा कहते हैं बस सेकेंड, सेकेंड ही लो। बारिश हुई कपड़ा भीगा, सेकेंड में बदल लो, नहीं तो निमोनिया हो जाएगा, मन दर्द से भर जाएगा। अच्छा, पांडव 1 सेकेंड में एकदम अलग हो सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, 1 सेकेंड में डिटैच हो सकते हो अपने मतलब विकारों से, अपनी कमी कमजोरियों से? आत्मा अलग, मालिक और कर्मेंद्रिया कर्मचारी अलग, यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए, सुना? आत्मा अलग मालिक रूप में, उसकी कर्मेंद्रिया जो है ना वो कर्मचारी के रूप में अलग। आत्मा अलग, कर्मचारी अलग, शरीर अलग, ऐसा कर सकते हो? हम्म अभी अभी सेकंड में
आत्मा समझकर इस शरीर से उपराम होकर भगवान से मिलकर आ जाइए। हो गई ना उपराम। तो कोई भी बात हो रही है, फंस रहा है, बहुत मन दर्द में जा रहा है, तुरंत शरीर से डिटैच हो जाओ, आराम से बैठो। अब मैं आत्मा चली अपने बाबा के पास, चली उनको सब सौंपने के लिए, सब कुछ। किसी देहधारी को मत याद करो, भगवान को याद करो। चले जाओ बाबा के पास। यही तो है डिटैचमेंट, और भरपूर फुलफिलमेंट वहीं से होगी। क्योंकि भगवान जब आपकी बातें सुन लेंगे और अपनी किरणों से जब आपको नहा देंगे ना, तो आपके ऊपर जो भी कीचड़ जो लगा हुआ है मन पर, दर्द का, चिंता और परेशानी का, वो सब धुल के निकल जाएगा, बह जाएगा सब। आप करके तो देखो। आइए छोटा सा प्रयास करते। आराम से हम बैठ गए। अब पूरे अपने ध्यान को दोनों भौं के बीच में एकाग्र कर लें। फील करें मेरी आत्मा वहां बैठी है, सुंदर सी, प्यारी सी, चमकती हुई लिटिल स्टार। अपनी मन बुद्धि की आंखों से उन्हें देखिए और फील कीजिए आत्मा चली, इस शरीर से निकल गई, इस घर से, इस रूम से निकल गई है, छत से आत्मा टीनी स्टार ऊपर जा रही है। सूरज चांद तारों के बीच से होती हुई आत्मा पहुंच गई परम धाम। जैसे आकाश होता है नीला आसमानी, और परम धाम का आकाश कैसा है? लाल सुनहरा, मतलब ऑरेंज से लिए हुए कलर, ऑरेंज और गोल्डन कलर मिक्स। पूरा आसमान वैसा दिख रहा है सभी को। अब खोजे बाबा कहाँ है। हम तो घर में आ गए हैं, इस घर का मालिक कहाँ है, मेरा पिता कहाँ है? देखिए बाबा कह रहे मैं यहाँ हूँ बच्चे। फील कीजिए जैसे मैं आत्मा टीनी स्टार हूँ, और से बाबा भी टीनी स्टार आ गए मेरे एकदम 1 फीट की दूरी पर। लेकिन उनसे ना 7 रंग की ना पावरफुल लाइट्स निकल रही है। फील हो रहा है सबको? बैगनी, हरा, नीला, पीला, लाल, आसमानी, सफेद, नारंगी। उस लाइट से बाबा मुझ आत्मा को, मतलब झरने की तरह वो लाइट मुझ पे पड़ रही है। अब मैं आत्मा जो बोलने आई थी ना, वो सब भूल गई। अब कुछ याद नहीं है, क्योंकि बाबा बोलने नहीं देगा, हार लेगा सब। उस किरण में डूब जाए। अगर अभी ताकत है बोलने की तो बोल दे। बोल दे बाबा से कि कोई आत्मा बहुत परेशान है बाबा। और उस आत्मा को नैनों में इमर्ज करें। बाबा सब समझ लेंगे। और बस बाबा से शक्ति से भरपूर होकर जितनी देर रहना चाहे रह सकते हैं। लेकिन काम दाम की दुनिया है ना, काम चीज है ना। वापस आए नीचे। अभी तो मेरा काम मंथन का चल रहा है, लेकिन मेरे नैनों से टप टप बाबा की प्रेम की आंसू बह। आप सब जो रेगुलर मंथन सुनते हो, आप सब फील, जब भी दीदी योग कराती है बाबा के प्रेम में डूब जाती है। क्योंकि बाबा की किरणों को मैं एकदम करीब से फील कर रही हूँ। और यही चाहती हूँ कि आप सब भी जब भी समय मिले ऐसा योग करें, अपने आप को भरपूर करें। किसी के पास जाने की आपको दरकार नहीं है, बाबा आपके साथ है। ज्ञान आप सुन ही रहे हो, मंथन योग कर लो तो ज्ञानी योगी बन गए। और योग में बाबा आपकी हमेशा मदद करेंगे। तथास्तु। इस तरह से बाबा से मिलकर हम आत्माएं नीचे आकर फिर अपने कर्म में लग जाए। और अभी का मेरा कर्म है मंथन करना। तभी 1 सेकेंड में बाबा ने बोला कि अभ्यास दोहराओ, ड्रिल। देखो मुरली में भी है, ड्रिल कर लिया हमने, ड्रिल किया ना, ऊपर गए, परम धाम में बाबा से मिले, वापस आ गए। तो अब बोलिए मुश्किल है कि सहज है? योग इजी है ना। कुछ 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 एफर्ट लगा, कुछ खर्चा लगा, कुछ टाइम लगा। ये काम सेकंड में भी कर सकते हो। भोजन बना रहे हो, चले जाइए परम धाम। बाबा से मिलके बाबा को लेकर आ जाइए। आपके किचन में बाबा की लाइट पड़ती रहेगी, उस भोजन में पड़ेगी,
और उससे जिसको आप बच्चे के युगल को जिसको भी आप दे रहे हो वो शक्तिशाली बनेगा। लेकिन याद एकदम 100% पक्की होनी चाहिए, कोई मिलावट नहीं कि इधर बाबा को भी याद कर रहे हैं, उधर युगल को भी, उधर गूगल ऊपर सभी कुछ याद कर रहे हैं। नहीं, तो बाबा नहीं आएगा। 100% प्योर याद। जैसे सूर्य के आगे मैग्नीफाइंग ग्लास रखो तो नीचे पड़ा पेपर जलता है ना, उसी तरह से हमारे विकर्म बहुत चढ़े हुए हैं। अब किसके साथ है ये तो खुद समझना है। वो विकर्म जलेगा तभी हमारे आगे के विघ्न बंद होंगे। वो उसी कारण से वो विघ्न आते हैं। तो ज्ञान सूर्य के साथ योग लगाइए, आपके विकर्म नष्ट होंगे तो विघ्न भी बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और विघ्न रहते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। ये हम सबका अनुभव है। ओम शांति। तो देखा, कर्म करते हुए हम योग कर सकते हैं ना। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते, और रहना भी नहीं है। सेवा तो करनी ही है, क्योंकि समय कम है और सेवा बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है। हम्म? अभी तो कई आत्मा को उलहना रहा हुआ है, इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए पुरुषार्थ कम हो गया, अमृत वेले नहीं उठ पा रहे हैं, हाँ, ज्ञान मुरली नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं, कितना भी बिजी रहे, हर काम तो कर ही लेते हैं ना, लेकिन बाबा के काम में हम हम उसको साइड कर देते हैं। नहीं, मुरली मंथन ये नहीं छूटना, ये आत्मा का भोजन है। आत्मा चार्ज होगी ना तो सारा दिन आपको चार्ज देगा। बीच बीच में ऐसे योग कर ले तो वारे नहीं आ रहे, सोने पे सुहागा। आप करके तो देखो। हम सब यहाँ अनुभवी बैठे हैं और घर परिवार में रहते हैं, बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली है मेरी। लेकिन कितनी महीनता से, कितनी बारीकी से, सब कुछ होते हुए भी योग चला रहा है, ज्ञान चला रहा है, बाबा चला रहा है। नहीं तो यदि बैलेंस कम होगा ना तो माया नया नया रूप धर के आएगी। पुराने रूप में नहीं, नए नए क्वेश्चंस के रूप में आएगी, नए नए चीजों में आएगी। तो उसको मत बिठाओ। खातिर पानी मत करो। बाबा कहते हैं ना, उसको चाय पानी देते हो तो बैठ जाएगी। मैं तो उसी बात में अगर टिक गए तो उसकी तो खातिर ही करती हूँ। किसी को खातिर करो तो थोड़ी जाएगा वो, उसको तो अच्छा लगे, अरे ये तो बड़ी खातिर करता है। और कहते हैं ना, जिसे आप समझना चाहते हैं उसके साथ आपको बैठना पड़ता है। आप जिसे सुनना चाहते हो उसको, उसके सामने बैठोगे तभी तो उसे समझ पाएंगे। तो खुद के साथ मौन में बैठना शुरू करें। सबसे पहले स्वयं को समझ ले कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा बनना चाहती हूँ, भगवान मुझसे क्या चाहता है। यह बात स्वयं से, स्वयं की मीटिंग कर, आंसर मिल जाएगा। अभी जो योग भी कर ले तो क्या बात है ना। जब भी कोई बात बहुत ज़्यादा फंसा है ना, अभी योग करो, बाबा साहब समझा देंगे। और यही कारण है कि हम आत्माएं, बातें आती हैं लेकिन उसको तुरंत साइड अवे कर देते हैं। बाबा है ना, बाबा सब संभाल लेगा, भरोसा रखे सब पे, अपार निश्चय। फिर बाबा कह रहे हैं, जैसे लौकिक संबंध में समझते हो ना कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव मत करो, क्योंकि बंधन में फंस जाओगे। कोई आत्मा कुछ बोली, आप फंस गए उसमें, मतलब बंधन है। कोई बंधन नहीं होना चाहिए। बंधन होगा तो भगवान से नहीं मिल, योग नहीं लगेगा। संबंध बनाओ सभी के साथ, आत्मिक संबंध। यही तो बाबा सिखाते हैं। चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता भी नहीं पड़ता, मतलब कब माया आ जाती है। जैसे कोई उदासी, थकावट, माथा भारी, फिर होश गुम हो जाता है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ना, बाबा को ही भूल जाएंगे। फिर बाबा बोले, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है ना, 9 लाख प्रजा बनानी है ना, तो कितने बने हैं बताओ। बाबा पूछ रहे हैं, हिसाब पूछ रहे हैं। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई, और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं, भगवान को। लेकिन भगवान का पूरा परिचय ही नहीं हो तो कैसे प्राप्ति होगी। तो निराश आत्माओं की पुकार कौन सुनेगा। मर्सीफुल हो ना, बाबा कहते थे मैं मर्सीफुल हो, आप भी तो हो मास्टर मर्सीफुल। तो सब पे मर्सी करो ना, सब पर दया करो। कौन देगा दया, कौन करेगा उन पर दया, आप ही तो करोगे। आप ही की तो जड़ चित उनको दया देते हैं। तो सबके पे रहम दिल बनो, रहम दिल बन सेवा करेंगे तो निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पे भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी।
रहम की भावना आएगी। और रहम का मतलब ये नहीं है कि अरे इस पर थोड़ा रहम कर देते हैं, नहीं, सच्चा रहम, आत्मिक लगाव रखो, कोई देवभान वाला नहीं। हम्म। तो विशेषता का गुण देने वाला कौन है? आप ही हो ना, सबसे बड़े तो आप ही हो, मेरे बाद कौन है? आप ही तो हो। तो सबको बताओ ना कि क्यों आप इनडायरेक्ट लेते हो, डायरेक्ट जब भगवान आया हुआ दाता से लो ना। तो ये भी तो है बहुत बड़ा रहम कि आप भगवान से मिला दे रहे हो। हम्म। इसके लिए अच्छाई पहले धारण करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित न हो, कोई बहुत अच्छा से प्रभावित न हो, वो भी एक देहधारी है। अगर सेवा को बढ़ाते हो तो बढ़ाना ही है, तो स्थापना को भी नजदीक लाना है। सेवा को बढ़ाओ, बहुत बढ़ाओ। कल भी बाबा ने बोला था पुरुषार्थ द्वारा याद को बढ़ाओ, याद बढ़ाओगे तभी तो राजधानी बनेगी, नहीं तो क्या होगा? अपने अपने खाली अकेले अकेले से थोड़ी काम चलने वाला है। हाँ। और फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्माती स्टेज बनाना है। अच्छा। चारों ओर की सदा सेवा की उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहमदिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाप दादा को जो हमें सेकंड में मुक्ति देते हैं, सेकंड में हमें हर्षित कर देते हैं, सेकंड में हमें हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं, सेकंड में हम आत्माओं को योग और सेवा का बैलेंस सिखा देते हैं, हमें ब्लिसफुल बना देते हैं, हमें मर्सीफुल बनाते हैं, हमें सभी आत्माओं की पुकार सुनने लायक बना देते हैं। ऐसे बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते वरदान देते हैं बाबा से। बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। देखिए बाबा आपका सर सहला रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। आज्ञाकारी बन बाबा की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। आज्ञाकारी बन भगवान की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। तो बाबा की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। एक बाबा ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाबा के कुछ भी समाया न हो। क्योंकि यदि बाबा नहीं है, जहाँ बाबा नहीं है वहाँ माया है। किसी बात के हलचल में हम है, क्या क्यों कैसे में है, मन मत पर मत मन मत पर मत पर दर्शन पर चिंतन में है। एक मत एक बल एक भरोसा, जहाँ एक है वह हर कार्य में सफलता है। उसके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाबा की दुआएं मिलती है, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। तो नया ब्राह्मण जीवन अर्थात हर दिन हमारा नया जीवन है। बाबा हर दिन हमें नए पॉइंट से सजाते हैं, तो हो गए ना नए ब्राह्मण जीवन वाले। तो सदा नए जीवन, जैसे नया बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी कितना खुश रहता है, कितना फ्रेश लगता है, उसी तरह से अपने को हमेशा फ्रेश समझो। पीछे की कोई बात, एक सेकंड पहले भी कोई बात हुई तो बस खत्म, मैं तो न्यू बॉर्न बेबी हूँ, ये तो नया जीवन है मेरा। तो पुराना संस्कार खत्म हो जाएगा, याद ही नहीं रहेगा। नया जन्म होता है तो आत्मा सब भूल जाती है ना, पिछला सब। और ऐसे भूल जाओ, कुछ भी हुआ भूल गए, पुराना संस्कार इमर्ज मत करना, वहां पे माया बैठी है। अच्छा। ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव नए जीवन से सजा रहे, भरपूर रहे, पुराने संस्कार की कोई लक्षण मात्र न हो। हर दिन नया, हर दिन खुशी, हर दिन स्वास्थ्य, हर दिन उमंग, हर दिन सफलताओं से आपका भरा हुआ सेकंड सेकंड जीवन हो। यही इस आत्मा की और सभी ब्राह्मण आत्माओं की दिल की दुआएं आप सभी के साथ है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।